जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, 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 साहिब साहिब ने आकर समाज को सतर्क किया कि एक पूरे गुरु की खोज कर, जब तक पूर्ण गुरु की प्राप्ति नहीं होगी तुम्हारा काम बनने वाला नहीं है। बहुत गुरु ऐसे हैं, अस जग माई हरि द्रव्य कुछ संकट नहीं। आगे साहिब बोल रहे हैं गुरु तुम्हारे पूरे दोषों को बता सके, ये नहीं कि धनी है पैसा दे दिया उसका दोष ही नहीं बताना है। साहिब ने खरी बातें कही। गुरु कुमार शश कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार कर ऊपर मारे चोट। जैसे कुमार घड़े के अंदर चाक पर रखता है तो पत्थर है, अंदर हाथ देकर ऊपर से मारता है। क्यों मार रहा है? थाप दे रहा है। तो वो देख रहा है कहीं पत्थर तो नहीं है, पत्थर है तो निकाल कर उसी समय रिपेयर करना चाहता है। नहीं तो चाक से नीचे उतरने के बाद अगर पका दिया और कंकड़ है जहाँ, वहाँ से फूटेगा। इसलिए जो गुरु लोग आपके दोष नहीं बता सकते हैं, आपका कल्याण कभी भी नहीं कर सकते हैं। गुरु सिकली कर कीजिए, मन है मस्कला दे, जन्म जन्म का मोर्चा पल में डारे धोए। लेकिन गुरुआ लोग जब धन दिया, संपत्ति दिया, उसके आगे नतमस्तक हो जाते हैं, यानी वो पैसे के महत्वाकांक्षी है। पर साहब तो कह रहे हैं दिल उसको देना चाहिए। एक महात्मा पता है किसको बड़ा मानता है? जिसके अंदर श्रद्धा ज़्यादा है, जिसमें समर्पण ज़्यादा है, जिसमें भक्ति अधिक है, प्रेम अधिक है, वो उसके लिए मूल्यवान है। अगर पैसे वाले को मूल्यवान समझा तो वहीं उलझा हुआ है। दिल उसको देना चाहिए, दिलदार कोई हो, हिंदू व मुसलमान खरीदार कोई हो। अगर हम संतों के जीवनी को देखते हैं, धन के पीछे नहीं दौड़े। धनी धर्मदास के पास में 56 करोड़ रुपए सोने के थे, जो आज करीब करीब 8-9 लाख हजार करोड़ रुपए हो जाता है। 8-9 लाख हजार करोड़ रुपए वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। इतना पैसा था धर्मदास के पास। साहब ने क्या किया? बोला कमाए खाए लुटाए, गरीबों को दान कर भंडारा कर दे। कबीर साहब ने नहीं लिया और डंडा लेकर के पूरी धरती पर घूमते रहे थे वो, ठीक है, समाज का कल्याण किया था। उनका ध्यान इस धन संपत्ति में नहीं था। जब गुरु किसी के धनवान से प्रेम करेगा तो जो गरीब है उसमें हीन भावना आएगी कि गुरु जी तो है ही अमीर होगा, उसकी भक्ति वहीं दूषित हो गई वहीं। इसलिए जो सजग आत्मा से चैतन्य है, एक महात्मा न तो शिक्षा देखता है, न तो वो एक सच्चा गुरु, न तो उसकी जात देखता है, न तो उसका बल देखता है, न तो उसका धन देखता है, न तो उसकी संपत्ति देखता है, न तो रंग देखता है, न रूप देखता है, अंदर की श्रद्धा को देखता है। दिल उसको देना चाहिए, दिलदार कोई हो, हिंदू व मुसलमान खरीदार कोई हो। इस तरह गुरु प्रणाली दूषित हो गई, साहब यहाँ कह रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ? जो मेन धातु गुरु से मिलना है वो नहीं मिल पाया। आपको बताता हूँ, पता है जो बच्चे जिनके माता नहीं है वो भी जी लेते हैं। दूध तो उन्हें कोई भी पिलाएगा, स्नान तो उन्हें कोई भी कराएगा, रोटी तो उनको कोई भी खिला देगा। जो वत्सल्य भाव है मातृत्व का, वो दूसरी औरत नहीं दे पाएगी, वो माँ ही दे पाएगी। और बच्चे के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत उसकी है, उसके द्वारा उसका विकास पूर्ण होना है। चाहे पेड़ों को कितना भी आप पानी दें, लेकिन जो वर्षा का जल है वो बड़ा प्रासंगिक है, उसका नज़ारा ही कुछ और है। इसी प्रकार से गुरुत्व का एक बेस, एक मुख्य ताकत चाहिए, वो एक पूर्ण गुरु दे पाता है जिससे आप फलित होंगे। वो तो उसे मिली नहीं। ये सदगुरु क्या करता है? वाह, एक मुख्य धातु है उस महापुरुष के पास में। अगर शास्त्रों में गुरु की इतनी बड़ी महिमा कह दी, 7 दीप 9 खंड में, गुरते पढ़ा न कोय, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। वाह, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागों पाए, बलहारी गुरु आपनी गोविंद दिया दसाए। आज आदमी सोचता है गुरु जी सुंदर सुंदर हो, गुरु जी ने कोई फिल्म का काम करना है? अरे एक महात्मा अपना होलिया बिगाड़ता है। किसी भी धार्मिक वक्ता को एक झलक देखकर मैं जान जाता हूं कि ये क्या चाहता है। अगर वो श्रृंगार करके आया है, सीधा वो माताओं बहनों को आकर्षित करना चाहता है। नहीं तो एक महात्मा को श्रृंगार करने की जरूरत कहाँ से पड़ी? उसमें अभी भी 8 प्रकार के मैथुन भरे पड़े हैं, वो श्रृंगार करके आया। एक महात्मा होलिया ही बिगाड़ देता है अपना, वो अपना होलिया बिगाड़ता है।
संदेश देता है मुझ पर आकर्षित नहीं होना, मैं सन्यासी हूं, अपना होलिया बिगाड़ा हुआ। एक महात्मा आता है श्रृंगार करके, बाल कर्लिंग करके, दाढ़ी मुच्छा यूं करके दूल्हे की तरह सज कर आ रहा है, उसका लक्ष्य कुछ और हो सकता है, ठीक है ना। गुरुआइन आ रही है पूरा मैचिंग करके, जूड़ा ही होना चाहिए, टिकली ऐसी होनी चाहिए, परे कर टिकली और जूड़े को, परे कर ये कर्लिंग अर्लिंग को। जो महापुरुष लोग हैं वो तो अजीब ही रहते हैं, उनका ये शारीरिक आकर्षण रहता ही नहीं है। एक बार एक महात्मा जा रहा था, उसके पूरे कपड़े फटे हुए थे, गठाने लगी हुई थी, कोपिन में भी। वाह, साहब ने एक बात कही, क्या गजब की बात कही। कह रहे हैं 7 गांठ कोपिन में, कोपिन होती है जो सन्यासी लोग बांधते हैं, कपड़े का टुकड़ा, एक यूं बांधते, एक ऐसे करके बांधते। मन नहीं आवे शंक, तभी भी वो उदास नहीं होता है। 7 गांठ कोपीन में मन नहीं आने शंक, शंका तभी भी उसे नहीं है, निश्चिंत है। नाम अमल माता रहे गिने इंद्र को रंक, वो तो इंद्र को भी अपने सामने एक भिखारी के समान समझता है, क्योंकि उसके पास अध्यात्म ताकत है। एक बार एक महात्मा के फटे हुई कोपिन थी, एक बहुत धनी आदमी देखकर मुस्कुरा पड़ा, परिहास किया। महात्मा ने उसके व्यंग को समझ लिया, कहा बेटे जितना मैं अंदर से गरीब दिख रहा हूं बाहर से, उतना अंदर से अमीर हूं। तो जितना बाहर से अमीर दिख रहा है, अंदर से तू उतना ही गरीब है। इसलिए गुरु अंदर से अमीर होना चाहिए, बाहर की अमीरी तो महापुरुषों ने पहले ही लात मार कर छोड़ी हुई है। अगर हम इन्हीं के द्वारा एक महापुरुष का मूल्यांकन कर रहे हैं तो ये हमारी भयंकर भूल होगी, ये बहुत बड़ी भूल है। वो सक्षम होता है आत्म तत्व से, आंतरिक रूहानियत से, और तुम्हें भी भरपूर कर देगा, ठीक है। बाहरी चीज़ें क्या है, आनी जानी है। इस दुनिया को विनाशित होने में, नष्ट होने में ओनली 5 सेकेंड लगेंगे, ठीक है। तो 5 सेकेंड इज इनफ, ज़्यादा है। इसलिए जगत है रैम का सपना, समझना कोई नहीं यहाँ अपना। ये सब झूठा संसार है। एक महात्मा की औकात, एक महात्मा की पहुँच, एक महात्मा की काबिलियत, एक महात्मा की रूहानियत बाहरी अलंकरणों से कभी भी नहीं। श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर फलाना फलाना स्वामी, एक महात्मा को ज़रूरत ही नहीं है ये बाहरी अलंकार। किसी ने कहा फलाने फलाने को संत बना दिया, संत दुनिया में कोई बना नहीं सकता है, संत दुनिया को बनाते हैं, संत बनाया नहीं जाता, संत होते हैं। ये कैसी दुनिया है, संत बनाया? किसने संत बनाया? जो दुनिया के झूठे लोग हैं, जो मोह माया में फंसे हुए हैं, अज्ञान में फंसे हुए हैं, वो संत बना रहे हैं। ऐसे संतत्व की धारा में बहम है फिर कहीं। ऐसी डिग्रियां पॉलिटिशियन और राजनीतिक हो सकती है, एक महात्मा बनाया नहीं जाता है। वो महात्मा समाज की धारा में भी नहीं बहता है। महात्मा समाज को अपनी धारा में बहाता हुआ चलता है, वो इस धारा में ही नहीं रहता है। तभी साहब वाणी में एक बात कह रहे हैं, चारों तरफ मार 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 कह धाए, तब लालों का लाल कहलाए। आज तो गुरु जी का जलवा इसी में। एक दो वो कहानी बता देता है, और महात्मा जी श्रृंगार करके हीरो बन करके बैठा हुआ है, तो माताएं बहनें सौंदर्य प्रधान है, थोड़ा मोहित हो जाती है, कठी हो जाती है। फिर बातचीत करने की एक स्टाइल भी तो है, वो बना करके लाग लपेट के साथ में बात करता है। तीसरा, फिर उनके पास में तामझाम काफ़ी है, कहीं संगीत है तो कहीं फिर नचाते हैं, कहीं चुटकुले बजाते हैं, कहीं एक दो फार्मूले बताते हैं। सब मिला करके आदमी वो सोचता है हाँ भाई गुरुजी काफ़ी परफेक्ट है। लेकिन जब हम उनकी ज़िंदगी की तरफ झांकते हैं तो अंदर से वो बिल्कुल भी गरीब मिलते हैं और टोटल खाली मिलते हैं। आइए बंधुओं, तो मूल धातु गुरु एक देता है, वो चीज़ बड़ी लाभमय है, उस चीज़ की आवश्यकता है। क्या कर देता है गुरु? 7 दीप 9 खंड में गुरते बड़ा न कोय, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। कबरा हर के रूठते, गुरु की शरणी जाए, कहे कबीर गुरु रूठते, प्रभु नहीं हो सहाय। गुरु हैं बड़े गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वार है, गुरु सुमरे सो पार। आखिर कुछ न कुछ तो देता होगा ना। क्या देता है गुरु? जब भी हम कथा पुराणों को देखते हैं तो किसी एक आदमी को नहीं बदला जा सका। दुर्योधन का ब्रेन कोई वाश नहीं कर सका। एक ही दुर्योधन को बदल दिया जाता तो करोड़ों हत्याएं बच सकती थी। तो कहा जाता है लीला, बस लीला में बात ही ढीली, पूरा काम ही ढीला। मेरा एक सवाल है, ये द्रोणाचार्य क्या थे? मेरा एक प्रश्न है, ये भीष्म पितामह क्या थे?
ये कर्ण क्या थे? सभी दुष्टात्माएं थे। पक्ष को देखिए ना, जब भी हम दोनों पक्षों पर चिंतन करते हैं, उसके सपोर्ट में बहुत से लोग थे। गुण दोष का मूल्यांकन करें तो एक बात सामने नहीं आ जाती है। युधिष्ठिर कितना उत्तेजित था, अपनी पत्नी को हारा। क्या अधिकार था युधिष्ठिर को अपनी पत्नी को दांव पर रखने का? यह न्याय संगत है? क्या अधिकार था युधिष्ठिर को अपने पांचों भाइयों को दांव पर रखने का? विचार करो, चिंतन करो। इसी चिंतन की दिशा की तरफ साहब ने वाणियां बोली है। वो कोई अलग धर्म नहीं बनाने आए। त्रुटियां हैं। रावण बहन बिछड़ी बन बाटा, लक्ष्मण उसकी नासका काटा। सबे दोष रावण को दीना, कोई दोष लक्ष्मण नहीं चीना। देखो साहब कह रहे हैं, अगर आज ये सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंच जाए तो वायलेंस, लक्ष्मण सजा का हकदार हो जाएगा। सुपर्णखा की नाक काट दी गई। इसलिए कबरा खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। खरा खरा बोला साहब ने, सफा सफा बोला। एक दुर्योधन का मस्तिष्क परिवर्तित नहीं किया गया। और इधर कह रहे हैं संतत्व की धारा काग पलट हंसा कर दी ना। इतना ही काम हो जाता तो पूरा अनर्थ बच सकता था। कहीं त्रुटियां लग रही हैं, इसलिए संतों ने हिचके नहीं है। चाहे उन्हें फांसी चढ़ना पड़ा, तैयार रहे हैं। ठीक है, वो तैयार रहे हैं। इस सच बोलने की कीमत उन्होंने अगर चुकाई, उनको कोई मार नहीं सका। मैं नहीं मानता कि शुक्रात को मारा गया। कैसे मारा गया? आज भी जिंदा है, उसके सिद्धांत जिंदा है। मैं नहीं मानता शिबली को मार दिया गया। कैसे मार दिया गया? आज भी जीवित। तो बंधुओं, एक मुख्य धातु एक पूर्ण सदगुरु दे देता है। इसलिए कबीर साहब ने अगर गुरु की महिमा कही तो मेन चीज उसके पास पारस सुरती है। पारस सुरत संत के पास आ। ये क्या है पारस सुरती? आई कहां से? यही नामदान क्रिया कहलाती है, यही चक्षु खोलना कहलाता है। आदमी सोचता होगा दिव्य दृष्टि खुल गई, तो अंदर में कोई ऐसी आंख बनी हुई है, ऐसे करके गुरुजी खोल देता होगा। इस दिव्य दृष्टि का उल्लेख धर्मशास्त्रों में भी आ रहा है। देख ही नैना, ही कहते हैं आंखों को, ही कहते हैं हृदय को, नैना कहते हैं आंखों को। दिव्य दृष्टि, आंतरिक चक्षु आदि उल्लेख आते हैं। इसका मतलब है कहीं ये नजर है। सच में एक पूर्ण सद्गुरु ये नजर खोल देता है। उठ जागरी मोरी सूरत सुहागिन जागरी, क्या तू सोए मोह नींद में, उठ के भजन में लागरी। उठ जागरी मोरी सूरत सुहागिन जागरी। वाह, बड़ी जोरदार बात है। इस दिव्य दृष्टि का उल्लेख वाणियों में आ रहा है। गीता में भी उल्लेख आ रहा है, हे अर्जुन, उस परमात्मा को दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है। साहेब भी वाणी में कह रहे हैं, देख ही नैना। ही कहते हैं हृदय को, नैना अंदर की आंख। और गोस्वामी जी भी रामायण में इसका उल्लेख कर रहे हैं। श्री गुरु पद नख गण मण ज्योति, समृत दिव्य दृष्टि ही होती। ये कहीं इसे चश्म दिल कहा। चश्म आंख को कहते हैं, दिल अंतःकरण को कहा। चश्म दिल से देख तू, क्या क्या तमाशे हो रहे, दिल सिता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, ध्यान औरों का उठा उसको बिठाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे भी ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। कौन से अंदर में देखें? कोई कमरा बना हुआ है क्या अंदर? कोई कोठरी बनी हुई है क्या अंदर?
कोई तहखाना बना हुआ है क्या अंदर? ये अंदर कहाँ देखें? पेट में देखें क्या? तमाम पेट फाड़ फूट करके डॉक्टर देख रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, आंतें निकाल रहे हैं, कई चीजें कर रहे हैं, कुछ नहीं मिला। ये हार्ट, हृदय, क्या इसके अंदर? अरे एम्स में तो आजकल डॉक्टर लोग ऑपरेशन करते हैं तो हृदय को निकाल करके टेबल पर रख करके वाल्व चेंज करना, बाकी क्रियाएं करते हैं, फिर जोड़ देते हैं। कहीं नहीं मिला। क्या खोपड़िया में? इसमें ब्रेन ट्यूमर और बाकी कई ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर लोग, तो पूरा जैसे टायर पंचर हो जाता है तो वो निकाल करके मैकेनिक और दूसरा पंचर लगा कर फिर जोड़ते हैं। इस तरह ब्रेन कपाट को पूरा खोल खाल करके अपना काम करते हैं, कहीं नहीं मिला इधर भी। तो ये अंदर कहाँ? कौन सी अंदर? कहीं कान में? तमाम कान के ऑपरेशन हो रहे हैं, वहाँ भी कोई नज़र नहीं आ रहा है कि कान में देखो। क्या आंख में? आंख ट्रांसमिट की जा रही है, आंखों को ऑपरेशन किया जा रहा है, वहाँ भी नहीं। क्या गले में? तमाम गले को उधेड़ उधर करके डॉक्टर लोग, पूरे चिकित्सा वैज्ञानिक शरीर की पूरी प्रक्रियाओं का ज्ञान रख रहे हैं, नहीं वहाँ भी नहीं देखा। तो कौन से ये में? कौन से अंदर में? ये कैसा अंदर में झांकी मारे? ये अंदर में झांकी मारने की आंख गुरु देता है। ये अंदर कोई कोठरी नहीं बनी हुई है। अंदर का मतलब है अंतःकरण में अपनी आत्मा को देख। अंतःकरण में जब जाओगे तो अंतःकरण के अंदर आवरण मिलेंगे मन के, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, मन बुद्धि चित्त अहंकार, माया का जाल। ये किसी वैज्ञानिक को नहीं नजर आने वाले हैं, सूक्ष्म हैं। ये किसी बुद्धिजीवी डॉक्टर को नहीं नजर आने वाले हैं। ये अंदर की चक्षु खुलती है तब ये नजर आएंगे, तब ये काम दिखेगा, क्रोध दिखेगा, लोभ दिखेगा, मोह दिखेगा, अहंकार दिखेगा। ये आंख गुरु खोल देता है। इसी आंख को खोलना ही तो नामदान है। सूरज जाग देते हैं। ये आत्मा मन और माया के कथन पर ही पूरा काम कर रही है। जब ये जाग जाती है तभी ये रहस्य है। और ये गुरु खोलेगा, योग से नहीं खुलेगी। व्याधान है बहुत, क्योंकि बीच में अब्स्ट्रक्शंस है। कभी मन भगेगा, कभी बुद्धि भगेगी, कभी चित्त भगेगा, कभी कुछ। वाह साहब बोल रहे हैं मन की तरंग मार दो। इनका जोर क्यों चल रहा है? ये दिख नहीं रहे, इसलिए इनका जोर चल रहा है। ये काम करके जाते, उसके बाद विचार करता है आदमी मैंने ये काम क्यों कर लिया, पहले नहीं दिख रहे। पर जब ये नजर खुल जाती है पहले दिखने लगेंगे, ये पहले समझ में आने लगेंगे। ये निगाह गुरु खोल देता है, पूरी दुनिया की हकीकत समझ में आने लगती है। क्या ये मन है, क्या ये संसार है। वो ना कहूँ गया नहीं कहीं आया। जब ये दिव्य दृष्टि खुलती है कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सहजे सहज पाइए, पूरा खेल समझ में आता है। क्या है, कैसे पार हो जाता है, ये नाम दान से कैसे पार हो जाता है। गुरु ये जब आंख खोलता है तब संसार सागर से जीव कैसे पार हो जाता है। ज्ञान चक्षु खुला। पहले इस आत्मा को मन ने कैसे बांधा है सुने। इस आत्मदेव से कोई भी कुछ काम नहीं करा सकता, बहुत ताकतवर है, ऐसे कोई बांध सकता। इसी की ताकत से मन, इसी की ताकत से इसी को बांधे हुए है। आप हो, आपा ही बंध लो। आत्मा की शक्ति से ही आत्मा को बांधा गया, अन्यथा इस आत्मदेव को कोई बांधने वाला नहीं था। जैसे स्वान है कांच मंडल में भरमत भूसो मरो, जैसे कुत्ता अपने ही रूप को शीशे में देखकर दूसरे कुत्ते मानकर भौंकता है। सत्य यह है कि वहां कोई और कुत्ता नहीं था। भौंकते भौंकते अति भौंकने से उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि बल लगाता है। इस मृत्यु में कोई भी कारण नहीं था, उसने अपनी शक्ति से अपना ही नाश कर दिया। आत्मा अपनी ताकत से अपने को बांध रही है, इसको कोई बांधने वाला ही नहीं है। सत्संगी